Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं एंड इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं जिसमें एक लिस्ट आपके सामने है जो हमें कवर करनी है। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ क्या कुछ है जो हमें कवर करना है इन ब्रीफ, ताकि आप कनेक्टेड रहें कि सेशन में क्या कुछ होने वाला है, राइट। तो पहली योजना है जीएस पेपर 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के अंदर, जिसका नाम है पीएम दक्ष योजना। क्या है, किस लिए है, क्या टारगेट है, कौन बेनिफिशरीज हैं, एवरीथिंग विल टेक इन डिटेल। आप अपने मेंस के लिए भी इसको यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में, और साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही सही। कोरापुट काला जीरा राइस को जीआई टैग मिला है, तो ऑब्वियसली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो देखेंगे। नागरहोल टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, काफ़ी टाइगर रिजर्व अब हमने देख चुके हैं सो फार टिल डेट। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेक श्योर कि जो हमने कर लिया है आप उसको रिवाइज करते रहो। अब जैसे अभी लास्ट वीक में जितना भी किया उसको मंडे तक में आपको, संडे बेसिकली को रिवीजन कर लेनी चाहिए थी। मंडे टू अभी सैटरडे तक जो भी करेंगे उसकी संडे को एक रिवीजन दे दो, 15 दिन की फिर एक रिवीजन दे दो। तो ये चीज़ कॉन्टिन्यूटी में होनी चाहिए, मंथली रिवीजन दे दो। अगर टाइगर रिजर्व्स आपने फॉलो करे हैं जिस तरीके से मैंने कवर करवाने की कोशिश करी है इन्हीं करंट अफेयर सेशंस में, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी पता होगा कि कैसे इसको कवर करना है। मैं बताऊंगी इसके बारे में इन डिटेल लेंगे ऑब्वियसली, बट ये पूरा का पूरा मैप बेस्ड होता है। जब तक मैप नहीं देखा तब तक चीज़ें इनकम्प्लीट हैं। ऊपर कौन है, साउथ में कौन सा लगता है, कोई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, कब ये टाइगर रिजर्व बना, नेशनल पार्क कब था, और फिर उसके बाद इसमें इसे बहती हुई अगर कोई रिवर इसके पास से जाती है, गुजरती है, राइट। और बहुत सी दूसरी चीज़ें, मतलब अगर आप देखो तो इसके नॉर्थ में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगल बगल जो भी एरिया लगता है, कोई नेशनल पार्क, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और वो मैप में जब तक नहीं देखोगे तब तक क्लियर ही नहीं होगा कि कहाँ नागरहोल है। केरला के पास में लगता है, केरला के पास एक वायनाड सेंचुरी है, तो उसको वहाँ नीलगिरी के पास ये पड़ता है। मैप ही है सब कुछ। जब कभी घूमने का मौका मिलेगा ना ये इधर, कनेक्ट कर पाओगे, बहुत अच्छा फील आता है। तो इसीलिए कह रही हूँ मैप ज़रूर देखो, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी यही बात है। आप कोई भी एग्जाम दो, देखो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो डायरेक्टली जाके मैप खोलो, मैप में लोकेट करो, दैट इज़ द होल सॉल। जो मैं इतनी बात कर रही हूँ उसके पीछे का मकसद ये है। उसके बाद ये एक एडिटोरियल है, इसकी एनालिसिस करेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। ये आर्टिकल है जो कि इम्पोर्टेंट है, अभी सबको पता ही है दिल्ली के अंदर G20 की मीटिंग होने वाली है, समिट, तो 9 सितंबर से लेके 9 और 10 सितंबर। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, शेरपा ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक, एंगेजमेंट ग्रुप्स, तो ये सब क्या है और ओवरऑल इंडिया का क्या विजन है, कैसे इंडिया इसको देखता है, G20 क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी यूपीएससी ने कुछ साल पहले G20 के मेंबर्स जो हैं उन पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया था। तो G20 के मेंबर्स, अभी ब्रिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अभी एक्सपैंड हो रहा है तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, कितने ऐड हुए हैं, 5 6 7, कमेंट सेक्शन में बताओगे आप। तो मेक श्योर अभी आज G20 कर रहे हो तो G20 के मेंबर्स देख लो, साथ साथ चीज़ों को करते जाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे। देन यू हैव टू कवर पिरोला वेरिएंट। ये एक चर्चा का विषय एक्चुअली, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें पता होना चाहिए हमारे आसपास क्या चल रहा है, तो इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी। एंड इसी तरीके से ये सेशन चलेगा। अगर अच्छे लगते हैं सेशंस तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी अटेंडेंस को ज़रूर मार्क करते बाय लाइकिंग दिस लेक्चर। यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू श्री राम्स IAS यूट्यूब चैनल। New COVID variant? Absolutely right. New COVID-19 variant may be the reason to worry. What is known about Pirola so far? देखो, कोविड के केसेस काफ़ी नीचे चले गए, हम लोग वापस से ऑब्वियसली नॉर्मल बैक टू लाइफ हो गए, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर ऐसा है कि चीज़ें ये न्यूज़ में आ गई है वापस। अब COVID-19 वेरिएंट जो है सबको ही पता है, जिस तरीके से 2020 हुआ, ये नया वेरिएंट है,
ये नया वेरिएंट क्या डेंजरस है, इसमें कितने कंसर्न्स हैं, क्या कुछ है, इस वेरिएंट के बारे में भी पढ़ेंगे, डब्ल्यूएचओ का क्या कहना है, तो ये सब कुछ। उससे पहले अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो तो मैं आपको ना स्पाइक प्रोटीन, आई यूज दिस टर्म, सो दिस इज व्हाट स्पाइक प्रोटीन इज। यहाँ म्यूटेशंस होती हैं और बेसिकली ये जो है ये स्पाइक प्रोटीन ही है जो जो आपके सेल्स में, बॉडी में जाता है, राइट। सो अब बात हो रही है, आप सबने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में सुना होगा। ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है। ओमिक्रॉन जो है दैट हैज बीन द डोमिनेंट स्ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि जो पिरोला है, इसको जो नाम दिया गया है, इट हैज मोर देन 30 म्यूटेशंस। यहाँ पर इट हैज मोर देन 30 म्यूटेशंस टू इट्स स्पाइक प्रोटीन एज कंपेयर टू द वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन, एंड दिस स्पाइक प्रोटीन इज हाउ कोरोना वायरस एंटर्स द ह्यूमन सेल। अब ये जो पिरोला न्यू वेरिएंट है, WHO हैज रिपोर्टेड ओनली 21 केसेस, अगस्त तक की बात है। लेकिन यहाँ पर हेल्थ एजेंसी जो है यूनाइटेड स्टेट्स की और यूके की, दोनों हैव रिपोर्टेड अ फ्यू केसेस ऑफ पिरोला। दे हैव सेड दैट नंबर्स आर टू लिटिल, लेकिन ये बहुत तेजी से स्प्रेड कर सकता है, राइट, क्योंकि म्यूटेशंस, चीज़ें म्यूटेशंस पे डिपेंड करती है। यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न ही यही है। देखो बात ये है कि अभी इट इज़ अंडर मॉनिटरिंग बिकॉज more than 30 mutations it is carrying on the critical spike protein, and that protein attaches with receptors on human cells. तो mutations बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तेज़ी से फैल सकता है, लेकिन अभी एकदम से कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या ये एक सीवियर डिसीज, इट कैन बी अ कॉज। लेकिन हाँ इतना है कि बहुत जल्दी में हम ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऑब्वियसली प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज दे आर सेइंग दैट दिस वेरिएंट कैन स्प्रेड फास्टर। ये ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट है उसमें चेंजेस हैं। अकॉर्डिंग टू द येल मेडिसिन इन्फेक्शियस डिसीजेज स्पेशलिस्ट, द हायर नंबर ऑफ म्यूटेशंस, यही बोल रही हूँ मैं कि यहाँ म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हुई हैं, इसीलिए कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है। कोविड-19 के इन्फेक्शंस जो हैं, in an article that was published in Yale Medicine Review on August 31, noted the rise of these infections, right, and driven by this new coronavirus variant only, right. So while the report says that it is too early, बहुत जल्दी हो जाएगा ये कहना कि if this strain is any more transmissible than any other one, भाई चिंता का विषय ये है कि it has more than 30 mutations, जिसकी वजह से this spike protein obviously that enters the cell और यहाँ से फिर वो तेजी से फैल सकता है, राइट। तो ये पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में जो अभी हो रही हैं, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोविड-19 के केसेस का ट्रेंड अभी इंडिया के अंदर ऐसा है कि केसेस कम हुए हैं, दे हैव रिमेन लो इन द कंट्री। हम लोग नॉर्मल फ्लू की तरह इसको लेने लग गए थे, वायरल की तरह लेने लग गए, लेकिन ऑब्वियसली हाथ पाथ धोना चाहिए, अच्छे से रहो, सैनिटेशन आसपास मेंटेन करके रखो, ये हैबिट में अब तो बन जाना चाहिए, राइट। ये चीज़ें हमने कोविड से सीख ली हैं। तो द नंबर ऑफ केसेस वैसे दे हैव रिमेन लो इन द कंट्री। डॉक्टर्स आर रिपोर्टिंग दैट मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं दैट आर माइल्ड, एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कुछ नंबर जो थोड़ा ज़्यादा है दैट इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, राइट। सो थोड़ा सा ये है अभी का अपडेट, लेकिन हाँ पिरोला वेरिएंट के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, दैट इज़ इन न्यूज़। अगर आगे इसके बारे में जो भी बात होगी सो डेफिनेटली विल टेक दैट अप। ओके, सो देयर यू गो विद द नेक्स्ट आर्टिकल जो आपके मेंस के लिए अब इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से जो सबमिट में होगा डेफिनेटली विल टॉक अबाउट कि वंस अगेन। लेकिन उससे पहले एक बेस बना लेते हैं। हमेशा ऐसा करते हैं ना, हम सबमिट होती है, सबमिट से पहले उसके बारे में न्यूज़ में आ जाता है, उसको पढ़ते हैं, वो बेस बन जाता है। सबमिट के बाद जो भी होता है दैट वी ऑल्सो टेक अप, क्योंकि बेस बना हुआ है, और फिर उसके बाद जो कुछ होगा तो यू विल ईजिली कनेक्ट दैट। इसके लिए अगर आप ये सेशन देख रहे हो, ये नहीं देख रहे हो तो गलत है, ये सेशन देख रहे हो, ये नहीं देख रहे हो तो गलत है। इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। एक दिन छोड़ के 4 दिन देख लेना, एक दिन छोड़ के अगले दिन 2 दिन नहीं देखना, तो वो अगर कर रहे हो तो मत ही देखो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, है ना। सो माय पर्पस इज़ कि आप डेली के करंट अफेयर्स डेली करते जाएं एंड बी कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके रखें, बी परसिस्टेंट। अब ये जो G20 की समिट होने जा रही है, द 18th एनुअल G20 Heads of State and Government Summit is less than a week away. 9th and 10th of September को नई दिल्ली के अंदर it will take place at भारत मंडपम प्रगति मैदान। होमवर्क पता चल गया है आपको, G20 कंट्रीज के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी कंट्रीज हैं, वो आपको याद रखनी है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कोरिया, अफ्रीका, अरेबिया, सऊदी अरेबिया,
माई पॉइंट इज 20 के 20 याद करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा G20 के बारे में सिंपल टर्म्स में जान लेते हैं। G20 started as a group of finance ministers. G20 started basically, it is like a group of important people from different countries who originally they got together to talk about money and banking in 1999 की बात हो रही है। It was established in 1999. सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2008 की बात है, देयर वाज अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर डिसाइड किया कि इसको लेट्स मेक इट अ बिगर ग्रुप विद द लीडर्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स फ्रॉम दीज कंट्रीज, दे ऑल्सो पार्टिसिपेट, दे ऑल्सो ज्वाइन, राइट? सो दे elevated this forum to the forum of heads of states and government. So see, G20 is a forum, not a legislative body. This is a very important point, a statement that can be asked in your prelims. यहाँ पर कोई कानून नहीं बनते हैं, या ये कोई वो जगह नहीं है where laws are made or enforced. Instead, it's more like a forum, a place where leaders meet, they discuss important global issues, and when they agree on things, those agreements don't become actual laws. They can influence. They can influence what each country does, how they work together on the global problems. So ये लगा लो एक planning group है, एक a big talking and planning group, not a group that make official rules, right? So its agreement and decisions have no legal impact, but they do influence the country की जो policies होती हैं, obviously global cooperation के अंदर भी definitely, right? So G20 की सिग्निफिकेंस क्या है? G20 कैरीज अ सिग्निफिकेंट वेट। G20 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप रेगुलरली अपडेटेड हो, कितनी मीटिंग्स हुई हैं आपने देखा होगा, G20 की एक अपनी एक वैल्यू, उसकी एक सिग्निफिकेंस। G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट अराउंड कितने परसेंट ऑफ ग्लोबल GDP? 85% ऑफ ग्लोबल GDP, ओवर 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 2/3 of world population, right? G20 member contribute 79% of the world carbon emissions, और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म एक it assumes significance in shaping the discussion on the climate change. It promotes multilateralism. Now what does that mean? 2011 से G20 समिट हैज़ बीन हेल्ड एनुअली, एक रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, जैसे अभी इंडिया के पास है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओगे, इंडिया के पास अभी प्रेसिडेंसी है, इंडिया से इससे पहले किसके पास थी और इंडिया के बाद किसके पास होगी? और फिर इस चीज़ को बोलते क्या है? क्वेश्चन समझ आया? इंडिया के पास अभी प्रेसिडेंसी है, इससे पहले किसके पास थी, इसके बाद किसके पास है, और फिर इस तीन की ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं, वो टर्म क्या है, वो आप मुझे बताओगे चैट्स कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर दिस प्रैक्टिस ऑफ रोटेटिंग द चेयर, इट गिव्स ऑल द मेंबर्स अ चांस टू शेप द ग्लोबल एजेंडा, दैट वाई इट प्रमोट्स मल्टीलैटरलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस में बहुत काम आएगा, इवन इंटरव्यू में भी आएगा। अब G20 मैंने बताया वर्ल्ड एमिशंस बहुत, मतलब कार्बन एमिशंस में इनका एक बहुत बड़ा हाथ है ही। तो G20 इनिशियली इट फोकस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, बाद में एक्सपैंड हुआ, ट्रेड भी लाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी लाए, एनर्जी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, एंटी करप्शन, इन सब पे। जैसे 2021 की जब समिट हुई थी, दे डिसाइडेड टू स्टॉप फंडिंग कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, तो उन सब पे भी यहाँ पर अब बातें होती हैं, राइट? ऑब्वियसली कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे देयर वाज अ यूनाइटेड फाइट, कोई अकेला नहीं लड़ सकता था, उसको सबको मिलके ही लड़ना था। सो मार्च 2020 में G20 लीडर्स प्लेज्ड टू इंजेक्ट कितने ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी। किस लिए? टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस पैंडमिक, राइट? नाउ इंडिया से बात करते हैं। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी और इंडिया का एम ऑफ ग्लोबल लीडरशिप, ये सब कुछ यहाँ बातें लिखी हुई हैं, आप सिर्फ सुन लो। थीम सबको पता है, वसुदेव कुटुंबकम हमारी थीम थी, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। इंडिया G20 लीडरशिप, यहाँ पर बात आती है ग्लोबल साउथ की। अगर ब्रिक्स की भी बात होती है तो हमने क्या बात करी थी ब्रिक्स में, एक्सपेंशन, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो ग्लोबल साउथ है, राइट, वो दे नीड अ प्लेटफॉर्म,
राइट? इधर जाएं किधर जाएं, अपनी आवाज कहाँ रखें? एंड द डेवलपिंग नेशंस वो डेवलपिंग स्टेज में है, एंड द वंस दैट आर डेवलप्ड, तो फर्क है ना, आप ऑलरेडी एमिशंस कर चुके हो, आप अपना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, राइट? तो ये एक टॉपिक ऑफ डिबेट भी रहता है. सो इंडिया की G20 लीडरशिप हैज सॉट टू मेक दिस ग्लोबल साउथ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ग्लोबल कॉन्वर्सेशंस. कैसे एफर्ट्स करने चाहिए, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इन सबको लेके आप ग्लोबल साउथ को भी देखना है, सबको साथ में लेकर चलना बेसिकली. इस साल की लॉन्ग प्रेसिडेंसी के अंदर नई दिल्ली में, मतलब इन न्यू दिल्ली, देयर वर डिफरेंट इनिशिएटिव्स दैट वर मेड. अब सी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, when it comes to events like G20, India wants to involve regular people also, not just government officials. और ये डायमेंशन विजिबल होती है while inaugurating the 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023 में, अभी जनवरी में इंदौर के अंदर. India has to make G20 not a diplomatic event. प्राइम मिनिस्टर noted that एक हिस्टोरिकल इवेंट बनाना था जहां पर लोगों की पार्टिसिपेशन हो. इंडिया एनविजन जन भागीदारी, लोगों की पार्टिसिपेशन इन दी G20. वेरियस कैसे? थ्रू वेरियस सिविक एंगेजमेंट. मैं भी बात करूंगी. 200 से ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं. कहां पर? अक्रॉस 50 सिटीज, 32 वर्किंग स्ट्रीम्स. तो इंडिया India planned all these. They want to make sure that not just big cities but also the smaller regions and cultures that haven't received much attention before, they get a chance to be part of the G20 discussion, right? So it's all about getting more people from different parts of India being involved. अब बात कर लेते हैं, हाँ, showcasing the culture, this I have told, and as a nation they want to be a leading player in the global order. India is having this keen interest to address the world pressing issues, and it is keen to address that. Climate change, food security, technology, healthcare, इन सब पे बातें हुई हैं. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बातें हुई हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप पे, क्लाइमेट जस्टिस, अफोर्डेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर, इन सब पे डिस्कशंस हुई हैं. अब G20 की स्ट्रक्चरिंग देख लेते हैं. G20 काम करती है इन 3 मेजर ट्रैक्स. 2 ऑफिशियल, 1 इज अनऑफिशियल. 2 ऑफिशियल के अंदर एक फाइनेंस ट्रैक है, एक शेरपा ट्रैक है. फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, फाइनेंस ट्रैक. दैट इज लेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज. They meet 4 times a year. Very important. 2 of these meetings happen during the gatherings of World Bank and IMF. किस पे फोकस करते हैं ये? They discuss things related to money, banking, कैसे ग्लोबल इकोनॉमी काम कर रही है. They discuss things related to building infrastructure, making rules for the financial industry, making sure everyone have that access to financial services, figuring out how taxes should work internationally, right? So there are 8 groups within this track that focus on the specific areas of finance. Then you have Sherpa track. ये शेरपा टर्म जब क्लियर हो गया ना, तो ये आपको ये मतलब ये क्लियर हो जाएगा. बहुत सिंपल सी बात है. देखो शेरपा क्या है, मैं आपको सिंपल सा टर्म शेरपा समझा देती हूँ. So the term Sherpa refers to an ethnic group of people from Himalayan region, especially Nepal. They were known for their expertise in mountaineering. They have crucial role in assisting the climbers. अब G20 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, राइट? सो वहाँ पर शेरपा, they were those ethnic group जो एक्सपर्टाइज थी इसके अंदर, ये उनकी एक्सपर्टीज थी, एंड हैव दैट रोल इन असिस्टिंग द क्लाइंबर्स. शेरपा G20 में इट हैज बीन अडॉप्टेड मेटाफोरिकली, ताकि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको जो क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, अ सपोर्टिंग रोल, अ गाइडिंग रोल इन वेरियस सिचुएशंस, राइट? सो G20 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर शेरपा इज अ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय हेड ऑफ स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट. किस लिए? टू प्रिपेयर, टू नेविगेट द डिस्कशंस ऑन वेरियस टॉपिक्स, राइट? जस्ट लाइक शेरपाज इन माउंटेनियरिंग हेल्प द क्लाइंबर्स, ऐसे ही शेरपाज हेल्प द लीडर्स बाय डूइंग द ग्राउंड वर्क, बाय फैसिलिटेटिंग डिस्कशंस, ताकि सबमिट जो है लीडर्स के लिए दे मेक देम मोर इजी. शेरपा ट्रैक जो है, इट वाज सेट अप व्हेन G20 बिकेम अ मीटिंग फॉर लीडर्स 2008 में, अभी बताया ना. सो इन दिस ट्रैक ईच लीडर अपॉइंट्स अ रिप्रेजेंटेटिव, शेरपा बोला जाता है. द नेम कम्स फ्रॉम, वो भी मैंने आपको बता दिया,
right? So in this track, they talk about things like agriculture, fighting corruption, dealing with healthcare, tourism, trade, investment, job, energy, सब कुछ. There are 13 groups within this track and each one is looking at different issues. Engagement group, ये unofficial track है, comprising of सिविल ग्रुप्स, बिजनेस 20, सिविल 20, लेबर 20, हमने सबके बारे में पढ़ा ही हुआ है, अर्बन 20, स्टार्टअप 20, राइट? सो दैट इज योर एंगेजमेंट ग्रुप. क्लियर हो गया? ये आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. मेंस का आर्टिकल बनता है. ये भी जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. पीएम दक्ष योजना 2021 से 2022-23 तक a total of these number of beneficiaries have been trained, right? So क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये योजना क्या है. प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हिताग्रही जैसे भी आप इसको बोले योजना, पीएम दक्ष. सिंपल सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. कब लॉन्च हुई? 2020-21 के अंदर. पर्पस क्या है? ऑब्जेक्टिव. यूपीएससी ऑब्जेक्टिव पूछेगी. मेन गोल है टू हेल्प सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल टू बिकम मोर स्किल्ड. किस लिए? सो दैट दे कैन फाइंड जॉब, सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. उसमें कौन आता है? मार्जिनलाइज ग्रुप, जैसे कि एससी, ओबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, डीनोटिफाइड ट्राइब, सैनिटेशन वर्कर्स, वेस्ट पिकर्स. आइडिया क्या है? टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग, टू प्रोवाइड देम सपोर्ट. किस लिए? सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर स्किल्स, दे हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क, दे आर सो दैट दे क्रिएट देयर ओन लाइवलीहुड. तो ये एक नेशनल प्लान है टू एम्पावर दीज मार्जिनलाइज कम्युनिटीज बाय गिविंग देम द स्किल्स, वो स्किल्स दैट इम्प्रूव देयर लाइफ. टारगेट ग्रुप आर्टिजन्स, विमेन्स, यूथ, ताकि women who are able to enter into self-employment, financially empower. I have seen many of the women's petrol pump pe, right? They are working. They are more financially strong. They are working in restaurants, right? हम हमेशा अगर आप देखो ना, एक ऐसा लगता है कि ऐसे जगहों पे मेल्स होते हैं. So it's not like that. Women's को आपको strong करना है. You want, they are capable of doing everything. Financially empower करना, self employment, right? Without neglecting their domestic activities. Youth, आप उनको ट्रेनिंग दो. अभी हमने सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं अब हम, कि ये इंडस्ट्री आनी है, वो इंडस्ट्री आनी है, तो यहाँ पर आपको स्किलिंग चाहिए और वो स्किल दो, वो काम करेंगे. जॉब है मार्केट में, वो स्किल्स प्रोवाइड कर दो. आर्टिजन्स, they will be better able to improve their revenue generation capacities, right? So they had target group, right? Age criteria at 18 to 45 years. Income criteria, there is no limit for SC सफाई कर्मचारीज, इनकम लिमिट की. वेस्ट पिकर्स के लिए भी हाँ. ओबीसी के लिए एनुअल इनकम शुड बी बिलो 3 लाख एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए इट शुड बी बिलो 1 लाख. मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की. नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका में पड़ता है, इधर नीचे बॉर्डर पे लगता है. केरला है, इधर तमिलनाडु है. एक 10 साल का ओल्ड बॉय वॉज रिसेंटली किल्ड इन द टाइगर अटैक, राइट, इन दिस टाइगर रिजर्व. मैसूर कोडागू डिस्ट्रिक्ट के पास ये पड़ता है. इट इज नेम्ड आफ्टर द स्मॉल रिवर नागरहोल एंड Nagarhole basically which meanders within the habitat before joining the river Kabini. किसकी ट्रिब्यूटरी है? कमेंट सेक्शन में बताना. बांदीपुर टाइगर रिजर्व लगता है साउथ ईस्ट में. वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में, मैप में देखना है. इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. मैप में नीलगिरी को देखो. इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि दिस ओरिजिन ऑफ दिस रिजर्व एज अ प्रोटेक्टेड एरिया डेट्स बैक टू the former rulers, Vadiyar dynasty, kingdom of Mysore, जहाँ पर it was when they used to go for hunting, right? 1955 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करी गई बाय द कुर्ग स्टेट. 1988 में नेशनल पार्क एंड देन प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया 1999 में. डेसिडियस, ट्राई डेसिडियस, थोड़ी ऐसी वेजिटेशन देखने को मिलेगी. फिर वेस्ट की तरफ जब जाओगे तो वेजिटेशन थोड़ा चेंज होती है. ट्रॉपिकल मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं. सिल्वर ओक, सैंडलवुड, टीक, रोजवुड, वाइल्ड डॉग, टाइगर, एशियाटिक एलिफेंट,
तो ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे, कोरापुट काला जीरा राइस एक एरोमेटिक राइस है, जीआई टैग मिला है। ये तस्वीर है उड़ीसा, डिस्ट्रिक्ट कहाँ की है? उड़ीसा की। सो फार्मर्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा हैव डोमेस्टिकेटेड काला जीरा राइस ओवर जनरेशंस। ये इसको प्रिंस ऑफ राइस भी बोला जाता है एंड इज एन एरोमेटिक वेराइटी ऑफ राइस। So the ancestors of the present tribal communities of Koraput district have domesticated the rice in the region हजारों सालों से। ब्लैक कलर है, अरोमा, टेस्ट, टेक्सचर के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। माना जाता है कि ये राइस मेमोरी और डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, मेमोरी इंप्रूव करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, हेमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज करता है। दिस फ्रेग्रेंट ग्रेन हैज़ स्टोमिक एंटीपैस्मोडिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो ये यहाँ पर ये कुछ कोरापुट की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ ये चावल जो है दैट इज ग्रोन। ठीक है, ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। ऐसे और वीडियोस के लिए क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी सेशन आए आपको पता चल जाए। एंड विल मीट यू अगेन टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ। थैंक you everyone, take care, happy learning, all the best. Thank you once again.